ठीक है। आदिल अहमद खान, यहाँ सीएम भूपेश बघेल, आपके भी सीएम केजरीवाल, उन्हें भी ईडी का सम्मन जा चुका है, हालांकि वो पेश हुए नहीं, लेकिन अब तो वो सीधे तौर पर कह रहे हैं राकेश जी, भाई भ्रष्टाचार है तो कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी सामने हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे उनकी ही पार्टी का नेता क्यों ना हो, कार्रवाई तो होकर रहेगी। जब इतना सारा कैश, तमाम तस्वीरें सामने आई है तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, गलत क्या है? देखिए पूजा जी, राकेश जी अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छा पढ़ लिख कर आते हैं, पर ये इनकी मजबूरी है कि अपने पार्टी के दो बड़े नेताओं के खिलाफ बोल नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने नारे लगाकर, शोर मचाकर ये कहा था कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं। 3 दिन बाद मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलाकर लाते हैं और महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री बना देते हैं। इनके दूसरे नंबर के नेता अमित शाह जी, देश के आदरणीय गृह मंत्री जी, उन्होंने नारे लगा लगा कर सभाओं में कहा था कि चक्की पीसिंग, वाटर स्कैम, हेमंत बिस्व शर्मा, उसको मोदी वॉशिंग पाउडर से धुला कर लाते हैं और असम का मुख्यमंत्री बना देते हैं। मैं चैलेंज देकर कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेताओं को और एक एक कार्यकर्ताओं को और एक एक प्रवक्ताओं को कि इनके खिलाफ एक शब्द बोलकर दिखाएं, इनके घर ईडी और सीबीआई भेजकर दिखाएं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के को हम लोग क्यों कहते हैं कि सीबीआई और ईडी उनके फ्रंटल की तरह काम कर रही है? आप देखिए कि 2014 से 2022 के बीच में लगभग 125 केस दर्ज करती है ईडी सीबीआई, जिसमें से 118 के लगभग केस विपक्ष के नेताओं पर होते हैं। महाराष्ट्र के एक नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, हर्षवर्धन पाटिल जी, कहते हैं साहब अब तो हम चैन की नींद से सो रहे हैं क्योंकि हम भाजपा में हैं। और आप देखिए सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग, देश के कैबिनेट मंत्री के लोग किस तरीके से अपोजिशन को धमकाते हैं। जब दिल्ली सर्विसेज बिल लाया जा रहा था, उसमें बहस चल रही थी, तो दिल्ली के अंदर सदन के अंदर मीनाक्षी लेखी जी जो मंत्री हैं, उन्होंने अपने साथी सांसद को कहा कि चुपचाप बैठ जाओ वरना आपके घर पे ईडी भेज देंगे। मनोज तिवारी जी को अरविंद केजरीवाल जी के नोटिस आने से 2 दिन पहले पता चल जाता है कि 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेजा जा रहा है, वो जेल जाएंगे। तो ये नहीं तो पता तो आपके नेता को भी चल जाता है ना, राघव चड्ढा ने पूरी लिस्ट जारी की थी, अब किसके सीएम के खिलाफ कार्रवाई होगी? सीबीआई और ईडी काम करती है और यही हम लोग बार बार कह रहे हैं और यही बात पूरा विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को डर सिर्फ विपक्ष के लोगों से लगता है, इंडिया के अलायंस से लगता है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रही है। गुलाबचंद दुबे जी,